चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो कृषि आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। कैप्टन अमरिंदर ने कहा है कि किसान पंजाब में आंदोलन ना करें, वो हरियाणा और दिल्ली में जाकर चाहे जो कुछ करें, अपना जवाब बनाए, यहां पर दबाव बनाए रखें, लेकिन पंजाब का जो माहौल है वो ना बिगाड़े। सीएम अमरिंदर ने कहा है कि पंजाब में किसान 113 जगहों पर धरना लगाकर बैठे हैं, इससे पंजाब को आर्थिक नुकसान हो रहा है। पंजाब सरकार ने किसान आंदोलन में पूरी मदद की है। अगर पंजाब सरकार रोक देती तो सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर इतनी भीड़ नहीं होती, किसानों की आवाज पूरे देश और दुनिया तक नहीं पहुंच पाती। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਮਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਝਾਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ मैं आस करदा कि मेरी गल मनणगे और इस काम नूं ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 113 ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ 113 ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ और पंजाब की आर्थिकता को कमजोर करनी, ਇਹਦਾ कोई फायदा। तो पंजाब के सीएम अमरिंदर के बयान के बाद अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर का बयान गैर जिम्मेदाराना है। कैप्टन अमरिंदर किसानों को भड़का रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी का किसानों को ये कहना कि हरियाणा में और दिल्ली में जाके जो मर्जी करो, पंजाब में मत करो, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। इसका मतलब ये भी है कि किसानों को उकसाने का काम अमरिंदर सिंह जी ने ही किया है। नहीं, इनके बयान से तो ये बात सीधी होती है कि ये जो किसान आंदोलन है ये अमरिंदर सिंह का स्पॉन्सर्ड आंदोलन है। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण अत्रे जी आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। प्रवीण अत्रे जी, पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान और ये कहकर कि किसान जो पंजाब में डटे हुए हैं वो अपना आंदोलन बंद करें और पूरा फोकस जो है हरियाणा और दिल्ली में अगर प्रदर्शन करना है करें, किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि अब तक कांग्रेस तो यही कह रही थी कि हमारा सिर्फ समर्थन है, लेकिन इस तरीके से हम कहीं भी नहीं चाहेंगे कि प्रदर्शन कर माहौल जो है वो खराब किया जा सके। अब पंजाब के मुख्यमंत्री का ये बयान क्या आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक तो बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है, संघीय व्यवस्था का सीधा सीधा अपमान है। और लगातार जो हम बार बार कहते रहे कि ये पूरा आंदोलन जो है कांग्रेस द्वारा प्रायोजित आंदोलन है। बिल्कुल। स्वयं पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये बात कह के हमारी इस बात को स्थापित किया है। पहले सुनील जाखड़ अपने भाषण में ये कह चुके हैं कि कैप्टन साहब ने इनको दिल्ली बॉर्डर पे बिठाया। हुड्डा साहब अपने कार्यकर्ताओं को बॉर्डर पे बैठने की बात कह चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर ने स्पष्ट कर दिया। तो इससे पता लगता है कि अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए कांग्रेस नैतिक रूप से कितना नीचे गिर सकती है वो इस बयान से साबित हुआ। जी, और कांग्रेस प्रवक्ता पंजाब से जीएस बाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है जनता टीवी पर। सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? स्वागत है आपका जनता टीवी पर। चल लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, कोशिश दोबारा करेंगे उनसे संपर्क करने की प्रवीण अत्रे जी। क्योंकि लेकिन कांग्रेस का ये डबल स्टैंडर्ड यहाँ पर क्यों है? क्योंकि अगर कांग्रेस के नेताओं से अगर इस बारे में पूछा जाता है कि पंजाब में भी तो किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर कांग्रेस क्यों चुप है? तो उसमें कह दिया जाता है कि हम जो पड़ोसी राज्य हैं उस पर हम नहीं झांकते, बल्कि सरकार को यहाँ पर देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। प्रवीण जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 प्रवीण जी, क्योंकि सवाल यहाँ पर यह है, कुमारी शैलजा से अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे पंजाब के किसानों को लेकर सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम पड़ोसी राज्य में क्या हो रहा है वो उस पर क्यों देखें, सरकार को ये देखना चाहिए कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। आखिर ये डबल स्टैंडर्ड की राजनीति यहाँ पर हो रही है क्या?
देखिए, ये राजनीति का दोगलापन है। ये वही कांग्रेस है, जब SYL की बात होती है तो पंजाब में जाके इनके नेता ये कह देते हैं कि हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, और वो नेता हरियाणा में राजनीति करते हैं, हरियाणा से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हरियाणा के हक को ना देखते हुए पंजाब के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस के राजनीतिक दोगलेपन का कोई एकमात्र उदाहरण नहीं है ये। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि देश की आर्थिक स्थिति को खराब करने की कोशिश, हरियाणा प्रदेश को आर्थिक रूप से खराब करने की कोशिश, दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश। कप्तान साहब को पंजाब की इतनी चिंता है लेकिन देश की चिंता नहीं है, ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, जीएस वाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अब स्वागत है आपका सर जनता टीवी पर। वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। क्योंकि अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री साहब ये कहते हैं कि किसानों को अगर प्रदर्शन करना है, धरने करने हैं, वो हरियाणा दिल्ली में जाकर करें, पंजाब की अर्थव्यवस्था को ना खराब करें। हमने तो रोका नहीं, तभी तो वहां पर इतने सारे जो दबाव तक बन के आया है वो बना पाए हैं। लेकिन जब बातचीत के जरिए माहौल ठीक हो सकता है तो आखिरकार इस तरीके के बयान कि आप पंजाब में मत करिए, आपको जो करना है आप दूसरे राज्यों में जाकर करिए, वहां जो करना है करिए। सर, क्या ये ऐसे बयान देना एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? देखिए, आपका ये कहना है, मैंने भी ये बयान सुना है और मैंने भी वीडियो देखी है अमरिंदर सिंह साहब की, ऐसी बात नहीं है। जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर ये एक स्पष्ट बात कर देना कि नहीं जी, अमरिंदर सिंह जी की जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब, उनकी मंशा है कि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था उसको खराब कर देना, हरियाणा की को खराब कर देना। अरे भी हरियाणा में आप लठ मारेंगे, आप लोगों के सर फोड़ेंगे, आप लोगों को मार देंगे, तो क्या पंजाब के किसान उनका साथ नहीं देंगे? या पंजाब में अगर कोई बात होगी तो क्या हरियाणा का किसान साथ नहीं देगा? आप बोल रहे हैं कि लठ मार रहे हैं, किसानों पर कर रहे हैं, तो वो मोगा में क्या हुआ था पंजाब में? फिर एक मिनट सुन लीजिए, आप ही अगर उनके प्रवक्ता बन जाएंगे तो फिर हमारा प्रवक्ता नहीं सर, हम सवाल पूछ रहे हैं। जीएस बाली जी क्या बात कर रहे हैं? आपने एक सवाल पूछा, हमने से पूछा है, आपको बता रहे हैं किसानों पर जो जुल्म हो रहा है उस पर सवाल पूछा, प्रवक्ता कहाँ से आ गए इसमें सर? नहीं, आप हमें बात तो करने दीजिए। ठीक है, आप करिए, बात पूरी कीजिए, करिए। आपसे मेरा मतलब ये कहने का, आप पंजाब की बात करते हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, जो यूपी से लोग आते हैं वहां पे टिकरी बॉर्डर पे, क्या वो पंजाब के लोग हैं? जो महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, क्या वो पंजाब के, हरियाणा के लोग हैं? अरे हरियाणा के लोगों के साथ 100% हम लोग खड़े होंगे और हमारा उनका बहुत गहरा रिश्ता है हरियाणा और पंजाब के साथ। ये हम स्पष्ट बता दें आपको, हम बिल्कुल किसान पंजाब का, हरियाणा का और यूपी का और भी किसान जो है, हिंदुस्तान का किसान एक है और हम बिल्कुल किसानों के साथ खड़े हैं। सारी पार्टियां हिंदुस्तान की किसानों के साथ खड़ी है। कोविड के अंदर आप ये देखिए, लोग मर रहे थे और ये कानून वापस नहीं ले रहे थे। कानून बड़े हैं कि लोगों की जान बड़ी है। ये बात करते हैं टीवी पे बैठ के कि हमारी सरकार नहीं, हमारा हिंदुस्तान है ये। हमारे हिंदुस्तान का हर इंसान जो है उसको गवर्नमेंट बनाई है और उसको सुविधा चाहिए। आप कहते हैं हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, हरियाणा में क्यों लड़ चला रहे हैं? क्यों ऑफिसर को? प्रवीण अत्री जी जवाब देंगे, प्रवीण अत्री जी जवाब देंगे। पहले बाली जी की मुझे तो हंसी आ रही है, कोविड का जिक्र किया, पंजाब का पॉजिटिव रेट हरियाणा से ज्यादा। अरे भाई चिल्लाओ मत, अरे चिल्लाओ मत बाली जी, चिल्लाओ मत। कैप्टन साहब नहीं सुन रहे इस वक्त तो वो नकार हो रहे। ऐसा है कि अरे सुनिए भाई, सुन लीजिए बाली जी, अब सुनने की हिम्मत रखिए। आपने कोरोना का जिक्र किया, आप कोरोना का जिक्र कर रहे थे, पंजाब का पॉजिटिव रेट हरियाणा से ज्यादा, पंजाब का डेथ रेट हरियाणा से ज्यादा। पंजाब सरकार कोविड के इंजेक्शन प्राइवेट हॉस्पिटल को बेच के पैसा कमा रही है और आप हमारे ऊपर नहीं उठा रहे हैं। और दूसरी बात, आप चिल्लाइए ना बाली जी चिल्लाइए ना, चिल्लाइए, कप्तान साहब नहीं सुन रहे हैं। एक करके सर, जी बाली जी आपने सवाल पूछा, प्रवीण अत्री जी को जवाब देने दीजिए ना। अरे बाली जी रुक जाइए जी, आप कह रहे थे आपके हरियाणा के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अरे बाली जी क्यों चिल्ला रहे हो भाई, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो? आप लोगों एक एक करके सर, एक एक करके। जीएस बाली जी, देश की जनता ने आपका मुखौटा उतार दिया है, आपने स्वयं अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। लगातार आप लोग खुद को एक्सपोज कर रहे हो और इस बात का परिणाम आपको पंजाब में नजर आ जाएगा। आपने बाली साहब जो भीड़ तंत्र खड़ा किया था पंजाब में, आज वो भस्मासुर आपके सामने खड़ा है, इसलिए कप्तान साहब को तकलीफ हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात बाली साहब, आप कह रहे थे आपका हरियाणा के साथ रिश्ता है, तो कप्तान साहब को कहिए तुरंत हरियाणा के हक देने की बात करें, तुरंत SYL का पानी देने की बात करें। लेकिन हरियाणा के किसानों को उनका हक नहीं देना चाहते, आप ये ढोंग करना बंद कीजिए।
नहीं, हम हरियाणा के आप ये ढोंग करना बंद कीजिए। जब हरियाणा के किसान के हक के पानी की बात आती है तो आप विरोध में खड़े हो जाते हो। ये पाठ्यक्रम बंद कीजिए। आप देश के सही नहीं ढांचे का सर, सम्मान किसान नहीं के मुद्दे करते। पर आइए। मुख्यमंत्री का एक बयान यहाँ पर आता है। प्रवीण अत्री जी, जीएस बाली ने एक सवाल किया यहाँ पर कि किसानों पर लाठीचार्ज कर दी जाती है। वैसे तो कहा जाता है कि किसानों के हितैषी है, तो फिर लाठीचार्ज करते हुए सब याद क्यों नहीं आता है? देखिए, बाली साहब को कहते खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए पहले तो, कुछ भी बोलने से पहले। मोगा में क्या हुआ था? मोगा के ऊपर बात क्यों नहीं करते बाली साहब? मोगा में लाठीचार्ज किसने किया था? मोगा में तो हरियाणा पुलिस ने गई थी लाठीचार्ज करने। मोगा के अंदर तो हरियाणा पुलिस गई थी। मुझे ये बताइए, अगर मोगा में हो गया इसका मतलब हरियाणा में भी लोगों को जाते हैं, शैलजा जी चुप्पी से भाग जाती हैं। क्यों नहीं बात करते मोगा? नहीं, आप अगर मान लीजिए अगर मोगा में हो गया तो हरियाणा में लाठीचार्ज कर दोगे, लोगों को मार दोगे, लोगों का खून निकाल दोगे, फिर ऑफिसर को बना दोगे, फिर यही सवाल जीएस बाली जी, यही सवाल है कि किसान जो पंजाब, अगर कोई हुड़दंग करेगा तो कानून अपना काम करता है। कमाल की बात आपकी, हुड़दंग करेगा, हुड़दंग भी आप कराते हो, जुलूस जलसा भी आप कराते हो, और मैं बातें भी करते हो जी। आप लोग अपने एजेंडे को लेकर इस कदर डेस्परेट हो गए हो कि आपको देश तक की चिंता नहीं है, आपको देश के सम्मान तक की चिंता नहीं रही। आप क्या बात है, देश के सम्मान की चिंता आपको है? झंडा बीजेपी का लहराते हैं और तिरंगा झंडे को नीचे कर और कहते हो हमें देश का सम्मान चाहिए। नहीं जीएस बाली जी, ठीक है। अगर सवाल यहाँ पर ये पूछ रहे हैं प्रवीण अत्री जी, क्योंकि कांग्रेस तो लगातार कह रही है ना, हम किसानों की आवाज हैं, हम किसानों के साथ हैं, तो आखिरकार किसानों की आवाज बनिए। यहाँ पर तो ये कह दिया जा रहा है कि आप दूसरे राज्यों में जाइए, लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था को मत खराब करिए। हम बिल्कुल जी, हम अकेले मानियो, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप ये मान के चलिए कि एक कांग्रेस पार्टी नहीं, हिंदुस्तान की सारी पार्टियां किसानों के साथ है, सभी पार्टियां। मैं आपको ये कह रहा हूँ, कांग्रेस तो है ही है, सभी पार्टियां आज हिंदुस्तान की एक प्लेटफॉर्म पे है। इनके काले कानून वापस लेने की बात करते हैं। अरे भाई, मैं कोविड की बात इसलिए कर रहा था कि जब लोगों के जानलेवा बीमारियां जो है वो फैल गई है, इतनी बड़ी आपदा आ गई है हिंदुस्तान के ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा था मेरा, तो फिर कानून वापस ले लो, क्यों बैठे हैं लोग वहां पे? अब आप कहते हैं मोगा की बात। अरे भाई, अगर मोगा में हुआ तो इसका मतलब हरियाणा में भी लात मारोगे, लोगों के सिर फाड़ोगे, लोगों की जान ले लोगे, फिर उसके बाद नौकरी दोगे, फिर उसके बाद मुआवजा भी दोगे, फिर ऑफिसर की ट्रांसफर भी करोगे। प्रवीण अत्री जी, देखिए, मुझे हैरानी होती है, बाली जी घूम फिर के एक बात पे आ जाते हैं। बाली जी, अरे फिर वो ये हैरानी होती है, मुझे आपकी बात सुन के हैरानी नहीं होती। बाली जी, अरे बाली जी परेशान ना हो भाई, सुन लिया करो। बार बार सुनाइए भाई, बाली जी, आपके पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट लागू है। पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के अंदर किसान अगर कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन करेगा 3 साल की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना, ये पंजाब में लागू है। आपने वहां क्या किया? वहां तो आप चुप्पी साध जाते हो, जहां किसान को सजा का प्रावधान है, लेकिन केंद्र के कानून में ऐसा कुछ नहीं है, उसको आप खत्म कर दो। पंजाब में क्यों नहीं खत्म करते? आप क्यों नहीं बोलते? लागू किए बैठे हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में, और किसान को सजा का प्रावधान करके बैठे हो। आप खुद को किसान हितैषी बताते हो, तब तक ऐसे नहीं होंगे भाई। जीएस बाली जी, इनकी बात को सुनिए आप बड़े ध्यान से। मुझे तो ये कहते हैं कि बाली साहब धीरज से सुनिए। अब आपकी बात सुनिए, आप हमें कुछ देना चाहते हैं, किसानों को कुछ देना चाहते हैं, किसानों को फायदा करना चाहते हैं, किसानों की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, मगर किसान तो मान ही नहीं रहे, सड़कों पे है। अगर आप मेरी आमदनी बढ़ाएंगे तो भैया मुझे खुशी होगी ना। जब आपकी बात किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, जब किसान, अरे भैया आप सुन लीजिए ना मेरी बात, आप मेरी बात सुन लीजिए ना मेरे भाई साहब, मेरी बात को सुन लीजिए। आदरणीय मेरी बात, आदरणीय मेरी बात भाई, आप मेरी बात को सुनिए। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात लीजिए। आप मुझे बताइए फिर डिबेट कैसे होगी जब मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, आप मेरी नहीं सुनूंगी। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का किसान चारों तरफ दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है, क्यों बैठा है? मैं तो एक बात करता हूँ, मुझे इसका जवाब दे दीजिए, आप क्यों बैठा? आप हमें कुछ देना चाह रहे हैं किसानों को और किसान लेना नहीं चाह रहे हैं, कैंसिल कर दो ना, रद्द कर दो उसको, ये नहीं चाहिए। और आपके मंत्री जो माननीय तोमर साहब है, उन्होंने क्या कहा मीटिंग में किसानों की? अगर मैं आपके बिल रद्द कर दूंगा तो अंबानी मेरे को पूछेंगे कि रद्द कैसे कर दिए। सुनिए आपने सीधी, वो नहीं सुनी? ये कहा उन्होंने मीटिंग में, ये कहा क्यों झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल कहा। आपको बता नहीं, झूठ नहीं है, मेरी बात को सुनिए ना। मैंने आपने जवाब नहीं दिया,
दूसरा आप कहते मैं जवाब दे बॉर्डर पे किसान मैं बैठे जवाब हैं। दे रहा हूं ये तो आपका नहीं, जवाब पर है, सवाल वही कह रहा यहाँ हूं, पर यही बीच में बना हुआ है बॉर्डर ना, पे बैठे यही हैं। बना हुआ है कि आखिर जिन किसानों का समर्थन कांग्रेस कर रही है आज उन्हें ये क्यों लग रहा है कि वो प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए जो है वो खतरा बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण अत्रे जी और जीएस वाली जी आपका जनता टीवी से जुड़ने के लिए।